नमस्कार, आप देख रहे हैं इनकोट न्यूज़ और मैं हूं हेमा जोशी आपके साथ। आज इनकोट आपको बताएगा कि कैसे अंडर मुस्लिम लॉ के तहत तलाक लिया जाता है। हिंदू और मुस्लिम का तलाक लेने का तरीका हमेशा से ही काफ़ी अलग रहा है, पर इसमें क्या क्या बदलाव आए हैं वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले अगर कोई कपल जो है तलाक लेना चाहता है तो इसके 4 तरीके हैं। पहला तरीका ये कि पति अपनी पत्नी को बोल सकता है कि उसे तलाक चाहिए। दूसरा तरीका ये है कि पत्नी अपनी पति को बोल सकती है कि भाई मुझे तलाक चाहिए। और तीसरा, दोनों मिल कर के तलाक ले सकते हैं। और चौथा, जुडिशियल प्रोसेस के तहत दोनों तलाक ले सकते हैं। तो पहले 3 तलाक मुस्लिम पर्सनल लॉ जो है उसके बारे में बात करेंगे कि हस्बैंड और वाइफ के म्यूचुअल कंसर्ट के थ्रू कैसे होता है तलाक। म्यूचुअल कंसर्ट के थ्रू जो तलाक लिया जाता है वो आपसी रजामंदी से लिया जाता है, इसीलिए इसे खुला नामा भी कहते हैं। मुस्लिम लॉ में जो शादी होती है वो संस्कार ना होकर के एक कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड होती है। इस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने का तरीका जो है मुस्लिम पर्सनल लॉ में स्पेसिफाइड किया गया है। सबसे पहले टाइप के तलाक की अगर बात करें तो आपको बता दें कि इसे अप्रूव किया गया है क्योंकि ये ट्रेडिशनल जो है पूर्वजों के ज़माने से चला आ रहा है, इसीलिए इसे मुस्लिम पर्सनल लॉ में दर्ज कर दिया गया है। और अब इसे तलाक़ सुन्नत के नाम से जाना जाता है। और तलाक़ सुन्नत को भी 2 अलग अलग कैटेगरीज में बांटा गया है, जिसको कहते हैं तलाक़ हसन और तलाक़ अहसन। इसके अलावा एक और तलाक़ है, तलाक़ बिद्दत, जिसके बारे में हम आपको इत्मीनान से बताएंगे। तलाक़ सुन्नत में तलाक़ अहसन की सबसे पहले बात करते हैं। इसमें पति के 3 बार तलाक प्रोनाउंस कर देने के बाद 3 महीने का समय जो है कपल को दिया जाता है, लेकिन ये भी तभी दिया जा सकता है जब पति के पास कोई रीज़नेबल कॉज हो। अगर ऐसा होता है तो इसके बाद भी जो दंपत्ति है उसका परिवार तलाक को रुकवाने की कोशिश करता है। और अगर इसे 3 महीने के अंदर दंपत्ति के बीच फिज़िकल रिलेशनशिप बिल्डअप हो जाता है तो फिज़िकल रिलेशनशिप अगर बन जाता है तो तलाक जो है वो टूट जाता है और इसे कहते हैं तलाक़ अहसन। सीधी भाषा में अगर कहा जाए तो तलाक़ अहसन उस सिचुएशन में नहीं मिलता है जब पति और पत्नी के बीच फिज़िकल रिलेशनशिप बिल्डअप हो जाता है। अब बात करते हैं तलाक़ हसन की। इसमें हर एक महीने तलाक को प्रोनाउंस किया जाता है और अगर दंपत्ति फिज़िकल रिलेशनशिप में हो तो भी इसमें 3 महीने के बाद भी सुलह नहीं होती तो ऑटोमेटिकली तलाक हो जाता है, पर इसमें भी रीजनेबल कॉज होना ज़रूरी है। अगला है तलाक़ बिद्दत। आपको शायरा बानो का केस याद होगा। इस केस में तलाक़ बिद्दत को चैलेंज किया गया था। तलाक़ हसन और तलाक़ अहसन हालांकि बहुत पहले से चले आ रहे हैं, लेकिन तलाक़ बिद्दत बहुत अचानक से समाज में उभरा, जिसमें कि पति एक ही दिन में, एक ही सेकंड में 3 बार तलाक बोलकर तलाक दे देता है, जिसकी कोई भी वैलिडिटी नहीं होती। और ऐसा ही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने किया और इंडियन पार्लियामेंट में 2019 में इसे कानून बना दिया, जिसमें 1 सेकंड में किसी को भी तलाक नहीं दिया जा सकता। और ये तलाक़ बिद्दत का ही फॉर्म था जो कि शायरा बानो के केस में चैलेंज किया गया था। और इसी से मुस्लिम लॉ के तहत लड़के को जिन 4 शादियों का अधिकार होता है उसे भी चैलेंज किया गया। फ़िलहाल ये केस अभी पेंडिंग है, लेकिन तलाक़ बिद्दत को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया गया है, यानी कि इल्लीगल करार कर दिया गया है और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने भी इस चेंजेस को डिक्लेयर कर दिया है। लेकिन तलाक़ हसन और तलाक़ अहसन अभी भी कानूनन रूप से जो है मान्य हैं, समाज में चल रहे हैं। लेकिन तलाक़ बिद्दत की वो प्रक्रिया जिसमें व्हाट्सएप, ईमेल, वीडियो, ऑडियो, मैसेजेस के थ्रू तलाक 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 बोलकर शादी को ख़त्म कर दिया जाता था, अब वो पूरी तरीके से इल्लीगल है, अमान्य है और पनिशेबल ऑफेंस भी है। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे प्रोसीजर ऑफ डिवोर्स अंडर मुस्लिम पर्सनल लॉ। लेकिन अगर किसी भी तरीके का सवाल अगर आप हमसे पूछना चाहते हैं तो आप हमें कर सकते हैं कमेंट, और ऐसी ही लीगली इन्फॉर्मेशन से जुड़े रहने के लिए कर दीजिए इनकोट चैनल को सब्सक्राइब। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।